बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणनाथ, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़ा। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे वह बाल क्रीड़ा चल रही है, नंद नंदनी के छोरा श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप श्याम सुंदर की हाथी राम महात्मा जी के साथ, और वह उनसे प्रश्न कर बैठते हैं कि हाथी राम महात्मा जी, आपको किस चीज की तलाश है, आपकी इच्छा क्या है जो आप इस वन में पड़े हो? अगर इच्छा है तो हमारे आगे जता दीजिए। लेकिन महाराज जी, लेकिन महात्मा जी कहते हैं हमारे समक्ष तो साक्षात नंद नंदिनी का छोरा है, हमें इनके सानिध्य में पड़े हैं, तो हमें और चाहिए तो चाहिए क्या? कि अगले दिन फिर उन्हें बाल स्वरूप क्रीड़ा करते हुए पूछ लेते हैं महात्मा जी से, क्या? आइए जानिए। पड़े हुए हो निर्जन वन में, कारण नहीं बताते हो, गुप्त भेद इसमें है कोई जिसको आप छिपाते। तो है बाल स्वरूप उन्हें एक प्रश्न कर बैठता है आपके राम महात्मा जी से कि आप इस निर्जन वन में पड़े हो, लेकिन आपने अभी तक हमें इसका भेद नहीं बताया कि कारण क्या है, क्यों यहाँ पर पड़े हो? अवश्य में कुछ ना कुछ गुप्त कारण है, कुछ गुप्त भेद है जो आप हमारे समक्ष बताना नहीं चाह रहे, हमसे आप छिपा रहे हैं। शानुरोध आग्रह जब देखा बार बार उस बालक का, हाथी राम प्यार सा करके, और तू क्यों पूछ रहा? जब इस प्रकार का अनुरोध उस बाल स्वरूप से हाथी राम जी देखते हैं करते हुए, तो फिर क्या होता है? तो हाथी राम जी भी बड़े प्यार से पूछ लेते हैं, अरे बालक, अरे तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा? तुम्हारे पूछने के पीछे कारण क्या है? क्या दिलवा देगा हमको कुछ, भग के गोदी उठा लिया, दिलवाना है तो दिलवा दे राज तृप्ति के राजा का। हाथी राम जी सोचते हैं, अरे बच्चा है, ये हमें भला क्या दिला देगा? चल भाई, बालक है, अगर पूछ रहा है तो बड़े प्रेम के साथ बाल शिशु को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, क्या तू हमें दिलवा देगा? अगर हमारी कोई इच्छा है तो, अगर दिलवा सकता है तो भाई दिलवा दे। क्या? इस तृप्ति के राजा का पूर्ण राज हमें दिलवा दो। पूछ पूछ नन्हे से मुंह को रोज थकाए लेता है, दिलवा भी सकता है या बस पूछ पूछ ही लेता है? हमसे तो प्रतिदिन यह पूछता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप किस चीज की तलाश में हो। अरे बार बार पूछ कर तुम अपने से नन्हे से मुंह को थका लेते हो। अरे क्या तुम मुझे कुछ दिला दोगे या सिर्फ केवल तुम पूछते ही पूछते हो? कहा तोतली भाषा में उस बाल रूप छवि ने उनको, इच्छा अगर यह है बाबा जाओ राज मिले तुमको। भगवान भी अपने भक्त के प्रति इतना स्नेह दिखा देते हैं और बाल स्वरूप के तोतली भाषा में बोलते हैं, क्या? अरे हाथी राम जी, अगर आपकी इच्छा यही है तो जाओ भाई, तुम्हें राज मिले तृप्ति का। इस प्रकार का वक्तव्य अपने मुंह से, अपनी जीवा से निकाल देते हैं। खेल खेल में विदा हुए एकदम श्री कृष्ण चंद्र महाराज, बातों बातों में दे गए बाबा जी को तृप्ति का राज। देखो, इस बाल स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान खेल खेल में ऐसा विदा हो गए कि जैसे वहां पर पुनः नहीं आए हो। लेकिन इस बाल क्रीड़ा में वो क्या कह गए
अरे पता भी नहीं चला उस तोतली जुबान के साथ हाथी राम आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्ति राज्य का ताज देकर चले गए। स्वप्न दिया जाकर रात्रि में तृप्ति धाम के राजा को, काल निकट आ पहुंचा तेरा सूचित करते हैं तुमको। यहाँ पे एक लीला खेल देते हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान कि तृप्ति के राजा के स्वप्न में रात को आ जाते हैं, उनको बोल देते हैं स्पष्ट करके कि हे राज, तुम्हारा अंत समय निकट आ चुका है, हम तुम्हें यह सूचना दे रहे हैं। 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा, तेरा राजपाट सारा यही धरा रह जाएगा। स्वप्न में आकर पूर्ण रूप से राजा के समक्ष यह बात कह देते हैं कि भैया 8 दिन के भीतर भीतर तुम्हारा देह का अंत हो जाएगा और तेरा जितना भी राजपाट है इस राज्य का वो सारा का सारा यही का यही धरा रह जाएगा। करने की अंत्येष्टि क्रिया तक तेरी कोई संतान नहीं, अवधि पूर्ण हो चुकी तुम्हारी 8 रोज की जान रही। तो स्वप्न के अंदर श्री कृष्णचंद्र भगवान राजा को स्पष्ट कर देते हैं कि तुम्हारा दाह संस्कार करने के हेतु भी तुम्हारी कोई संतान नहीं है और 8 रोज का ही तुम्हारा जीवन बचा है। 8 रोज के अंदर अंदर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सूचनार्थ तेरे को स्वप्न बीच में आया हूँ, अंत सुधर जाए जो तेरा चेतन करने आया हूँ। कहते केवल और केवल हम तुम्हें सूचना देने के लिए आए हैं, क्यों कि तुम्हारा अंत का सुधार हो जाए, तुम्हारा अंत समय में सुधार हो जाए। यही कारण है हमारा तुम्हारे स्वप्न में आने का। नाम के हाथी राम महात्मा ऊपर इसी टेकरी पर, राजपाट अपना यह सारा से सौंप दे उसको जाकर। कहते कि हाथी राम नाम के एक महात्मा जी हैं जो कि ऊपर टेकरी पर रहते हैं इसी पर। तो एक काम कीजिए आप, अगर आपको अपना अंत भला करना है तो अपना सारा राजपाट उन महात्मा जी को प्रेम पूर्वक सौंप दीजिए। समाचारी होने से वो राज चलाएंगे अच्छा, दाह कर्म तेरे उनके ही हाथों हो यह है अच्छा। कि वह एक धर्मचारी है, उन्हें धर्म का ज्ञान है, वह एक तपस्वी है और धर्मचारी होने के कारण ही वह राजपाट बहुत ही भली भांति अच्छे रूप से चलाएंगे। और अगर आपका दाह संस्कार भी उनके हाथों से हो तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं। यदि सुधारना चाहो निज को सौंप राज अपने हाथों, वरना बहुत पछताएगा तू समय बीतेगा बातों बातों। कि अगर आपको अपना अंत समय सुधारना है तो एक काम कीजिए, अपने हाथों से ही अपना सारा राजपाट महात्मा हाथी राम जी को सौंप दीजिए। अन्यथा होगा ये कि अंत समय में तुम बहुत पछताओगे और समय तुम्हारा जो 8 रोज का बचा है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, परंतु तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। राजा की खुल गई पट से आंख नींद से जाग गया, लगा सोचने निज भविष्य को यह क्या अपने साथ हुआ। कि जैसे ही इस प्रकार का स्वप्न राजा देखते हैं तो पट से उनकी आंखें खुल जाती हैं और वह विचार लगाने लग जाते हैं कि भैया हमारे साथ हुआ तो ये हुआ क्या, और ये स्वप्न में हमने क्या देख लिया जो कि हमारे मृत्यु की बातें हो रही है कि हमारे पास केवल 8 रोज का ही समय बचा है। तो इसमें विचार में डूब जाते हैं राजा। निश्चय किया यही उत्तम है जो कुछ देखा सपने में, जिसने हमको चेत किया है उसे प्रेम है अपने में। राजा का स्वभाव भी बहुत अच्छा प्रतीत होता है उनके इस वक्तव्य से। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने जो उनके स्वप्न में आकर बताया उस बात को
मानते हुए वह समझ लेते हैं कि यह उत्तम बात है जो भी हमने अपने स्वप्न में देखा है, और जिसने हमको चेत किया है, जिसने हमको चेताया है इस चीज के प्रति, उसे अवश्य ही हमारे से प्रेम है। अन्यथा कोई ऐसे हमें पूर्ण पहले कोई बताने वाला नहीं है। किसी चीज की घटना से पूर्व कोई कुछ बताए, ऐसा संभव नहीं है। जिसे हमसे प्रेम होगा वही केवल ऐसा कर पाएगा। कहा न माने यदि हम उनका जो भविष्यवाणी में था, धर्म कांड सब बिगड़ जाएगा, जीवन सारा जाए वृथा। कहते हैं कि अगर जो उन्होंने हमारे स्वप्न में आकर भविष्य हमारा चिताया है, अगर हमने उनकी बातों को नजरअंदाज करके उनके कहा को नहीं माना, तो भैया राजा तुम्हारे साथ एक ऐसा होगा कि जितना कर्म कांड, जितनी भी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा तुमने ग्रहण की है पूरे जीवन भर, वो सब मानो खत्म हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगी। प्रातः ही उठ करके राजा ऊपर गया टेकरी पर, हाथी राम महात्मा के दर्शन पाए उसने जाकर। कि प्रातः काल की पौ फटते ही, भोर होते ही राजा महात्मा हाथी राम जी के पास पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात महात्मा जी का राजा ने पूछा शुभ नाम, उत्तर दिया महात्मा ने मुझको कहते हाथी राम। जैसे उनका दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम निवेदित करते हैं, उसके पश्चात राजा हाथीराम जी से उनका नाम पूछते हैं कि महात्मा जी आपका निज नाम क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरा निज नाम है हाथीराम। हाथीराम हो भैया है केवल बासना, है केवल बस नाम ही नाम। हाथीराम आप हो भैया है केवल बस नाम ही नाम। तो हम वह राजा एक छोटा सा व्यंग्य कर देते हैं कि तुम्हारा नाम तो हाथीराम है, तो इसमें हाथी वाला कोई गुण इस प्रकार का है या केवल तुमने नाम ही रख दिया हाथीराम। इस प्रकार का व्यंग्य करते हुए राजा बोलते हैं। रुक ना पाए थे कहकर राजा उत्तर दिया नहीं है अभी, जब हाथी बनकर दिखलाओ हमको हो विश्वास तभी। तो राजा ने व्यंग्य इस प्रकार का कर लिया। महात्मा जी को एक बड़े भाई इनको छोटा समझते हुए इस प्रकार की बात कह दी कि तुम हाथीराम तुम्हारा केवल नाम ही है या तुम्हारे अंदर ऐसा कोई गुण भी है? अरे हम तो जब मानेंगे अगर तुम अभी के अभी हमें हाथी बनकर दिखला दो। ऐसा कर दिखलाएंगे यदि एक बात मंजूर करो, लीद उठानी पड़े हमारी, तुमको खुद स्वीकार करो। देखिए यह एक लीला इस प्रकार की चल रही है कि राजा ने तो हाथीराम जी से बोल दिया कि आपका केवल नाम है या कोई गुण भी ऐसा है, अगर आप हाथीराम है तो हमें हाथी बनकर दिखला दो। तो महात्मा जी भी सामने से कह देते हैं कि अवश्य, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी शर्त है कि हम हाथी आपको बनकर दिखलाएंगे, परंतु हाथी की जो लीद होगी वो आपको स्वयं अपने हाथों से उठानी होगी। राजा ने यह शर्त महात्मा की स्वीकार कर ही खुश होकर, लीद उठावे अपने हाथों दर्शन दो हाथी बनकर। राजा भी इस बात को तुरंत मान लेते हैं, बस आप दर्शन दीजिए हमें हाथी बनकर, हम आपकी लीद स्वयं अपने ही निज हाथों से उठाएंगे। हाथीराम महात्मा बोले तो फिर प्रातः आ जाना, लीद उठाने के साधन का इंतजाम करते लाना। तो हाथीराम महात्मा राजा को बोलते हैं तो ऐसी बात है तो आप कृपा करके एक काम करें, क्या प्रातः काल भोर के समय आ जाना, लेकिन हाँ लीद उठाने का कुछ ना कुछ सामान अवश्य साथ में लेकर आना। इतना सुन प्रणाम कर उनकी राजा ने प्रस्थान किया, प्रातः फिर दर्शन करने को
उस रूप के पहुंच गया कि उनकी इतनी बातें सुनकर इतना कहने के पश्चात राजा ने हाथीराम जी महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चल देते हैं। परंतु प्रातः काल फिर भोर होते ही वहां पर पहुंच जाते हैं उन स्वरूप के दर्शन करने के लिए। जिधर दृष्टि पहुंची राजा की मिलो नींद पड़ी पाई, राजा डरा नींद जब देखी बुद्धि उसकी चकराई। तो हाथीराम जी ने एक दिन पूर्व यही कहा था कि अगर आप हमारे नींद उठाओ, आप में इतना सामर्थ्य है तो हम आपको हाथी बनकर दिखा लाएंगे। और राजा ने उसको स्वीकार किया और हाथीराम जी ने कहा कि प्रातः काल कल फिर आप आ जाना और नींद उठाने के सामान का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके लाना। और जैसे ही राजा सुबह पहुंच जाते हैं तो देखते क्या है कि भाई कई कई मीलों तक नींद ही नींद पड़ी है हाथी की। और इतनी नींद देखकर राजा की बुद्धि चकरा जाती है। 1 वर्ष तक भी इतनी को तू तो उठा न पाएगा, अगले दिन फिर इतनी ही हो जावे तू मर जाएगा। कहते हैं कि भाई अगर 1 वर्ष पूर्ण रूप से भी नींद उठाते रहे तो इतनी नींद हम 1 वर्ष में नहीं उठा पाएंगे। अगर अगले दिन फिर इतनी हो गई तो भाई ये सोच लो कि तुम तो नींद उठाते ही मर जाओ। देखिए किस प्रकार की लीला यहाँ पर हाथीराम जी ने दिखलाई राजा को, क्योंकि वह एक तपस्वी है, एक महात्मा है और श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आगे आगे क्या लीला घट रही है। क्या वह राजा नींद उठाते हैं और क्या वह राजा अगले दिन पुनः कुछ ऐसा चैलेंज करते हैं हाथीराम जी को? जानने के लिए मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।